बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। आज की वीडियो का आगाज़ अपने ही एक ट्वीट से करूंगा जिसमें मैंने लिखा था कि अगर इमरान खान साहब इतने ही गैर मकबूल हो चुके हैं, उनकी मकबूलियत इतनी गिर चुकी है और इंतखाबात में ज़्यादा वक्त भी नहीं रह गया, तो अपोजिशन को क्या सूझी है कि दो बड़ी अपोजिशन जमातें इख्तलाफात के बावजूद मिल बैठी हैं और हुकूमत गिराना चाहती हैं। असल परेशानी क्या है? क्योंकि जब तक वो हुकूमत गिराएंगे, अगर गिरा सकें, तो उसके चंद माह बाद तो वैसे ही इलेक्शन हो जाने हैं। ये तो फिर हुकूमत को सियासी तौर पर फायदा पहुंचाने वाली बात होगी, लेकिन कोई ना कोई परेशानी है। तो वो परेशानी क्या है, आज आपको समझ आ जाएगी। चार बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, चार बड़े सफारती छक्के हैं, आलमी सतह पर बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, जो असल दर्द सर मालूम होती हैं बहुत से लोगों के लिए। दौरे चीन की बात कर लेते हैं। अब इस दौरे चीन को जिस अंदाज में हमारे मीडिया में पेश किया गया, हमारे सोशल मीडिया पे बहुत से दानिशवरों ने, तजियाकारों ने इसका मजाक उड़ाया है, तमस्खुर उड़ाया है, बल्कि इसकी यह तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान को वहां इग्नोर किया गया है। हालांकि पाकिस्तान ने इसमें इतनी बड़ी कामयाबियां समेटी हैं जो कि हाईलाइट ही नहीं हुई। मामला जाहिर है, किसी का कोई दुख है, किसी को किसी बात पर गुस्सा है, लेकिन उससे नुकसान जो है वो पाकिस्तान को पहुंचाया जाता है। इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, ये कामयाबियां इमरान खान की कामयाबियां नहीं, ये कामयाबियां पाकिस्तान की कामयाबियां हैं, ये कामयाबियां आपकी कामयाबियां हैं। लेकिन इन कामयाबियों पर किसी ने बात ही नहीं की। और तमस्खर किस तरह उड़ाया जा रहा है, तंज किस बात पे किया जा रहा है। देखें जी, इमरान खान साहब और उनकी टीम को वहां पर असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर ने रिसीव किया। हालांकि 30 वहां पर वर्ल्ड लीडर्स गए, सरबराहान मुमलिकत गए, उन तमाम को भी इन्होंने ही रिसीव किया। फिर क्या कहा गया जी, देखें, नेशनल स्टेडियम में बैठ के ओलंपिक्स की तकरीब में वो जो शिरकत कर रहे हैं, एक आम सी जगह पर उन्हें बिठा दिया गया। फिर प्यूटन समेत जो दीगर सरबराहान मुमलिकत की तस्वीर सामने आई, उसके बाद ये तनकीद बंद हुई, एक नई तनकीद शुरू हो गई। देखें जी, अभी तक चीनी सदर से मुलाकात ही नहीं हुई। मुलाकात होगी, फिर कहा गया जी देखें अभी तक तस्वीर ही सामने नहीं आई, कितने घंटे गुजर गए हैं, इसमें कोई गड़बड़ है। फिर तस्वीर भी आ गई, फुटेज भी आ गई। फिर कहा गया जी हमारे तो रशिया के साथ इतने, हम कहते हैं जी ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं, तो रूसी सदर ने तो वहां हमें लिफ्ट ही नहीं कराई, हमें इग्नोर किया है। तो फिर आज ये खबर आ गई कि रशियन प्रेसिडेंट प्यूटन की इन्विटेशन पे इमरान खान साहब इसी माह रूस का दौरा करेंगे। कोई भी वजीर आजम 23 साल बाद रूस का ये दौरा करेगा और रूसी सदर की इन्विटेशन पर ही दौरा हो रहा है। तो ये तो सूरत हाल है। चीन के इस दौरे में पाकिस्तान ने क्या, इसमें पाकिस्तान को कामयाबियां मिली। पाकिस्तान और चीन सी पैक के दूसरे मरहले में दाखिल हो गए हैं। इतनी बड़ी डेवलपमेंट है और उसके हवाले से ये किस तरह दाखिल हुए हैं, जो दूसरा मरहला है उसमें एक मुआहिदा हुआ है, सनती ताउन का मुआहिदा हुआ है पाकिस्तान के बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और चीन के नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स कमीशन के दरमियान, जिसके बाद फॉर्मली पाकिस्तान और चीन सी पैक के दूसरे मरहले में दाखिल हो गए हैं। इसके अलावा दो और बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। ये चार बड़े सफारती छक्के हैं जो आलमी सतह पर पाकिस्तान ने लगाए हैं और ये 2022 के आगाज में ही सब कुछ हो रहा है। उनसे मुतल्लिक भी, यानी चीन और रशिया वाली डेवलपमेंट के बाद दो और डेवलपमेंट है, वो भी आपको आगाह करेंगे। अच्छा जी, इसके तहत, इस मुआहिदे के तहत क्या होना है कि देखें, पहला फेज जो था वो एनर्जी प्रोजेक्ट्स का था और इंफ्रास्ट्रक्चर्स का था। इस सेकंड फेज के दौरान अब इंडस्ट्री आनी थी। उस इंडस्ट्री के लिए पहले फेज में बुनियाद बनाई गई। अब इंडस्ट्री लगनी है तो उसके लिए आपको तवानाई तो चाहिए, उसके लिए आपको बिजली तो चाहिए। तो एनर्जी सेक्टर में यहां पर इन्वेस्टमेंट आई। फिर आप यहां जो फैक्ट्रियों में जो चीजें बनाएंगे उसके लिए कोई उसकी जो नकलो हमल होनी है उसके लिए रोड्स चाहिए थे, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे लगे। अब दूसरे फेज में आनी थी इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री आनी थी रीलोकेट होके, ना सिर्फ चीन से बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक से। अब इस मुआहिदे के तहत, ये जो सनती ताउन का ये मुआहिदा हुआ है, चीन और दुनिया के दीगर ममालिक से सरमायाकारी और सनतें रीलोकेट करके पाकिस्तान के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में लानी है। ये जो 9 इकनॉमिक जोन्स हैं इसमें लानी है। और इस 4 रोजा दौरे के दौरान इमरान खान साहब की चीन की बड़ी सरकारी और प्राइवेट कंपनियों के सरबराहान से मुलाकातें हुई हैं। NDRC के चेयरमैन से सी पैक पर तफसीली बातचीत हुई है। और ये जो NDRC है, यानी चीन की तरफ से पाकिस्तान में सी पैक को देखने वाला ये इदारा, इनके साथ सी पैक को आगे लेकर जाना और इसमें तेजी लाना, और खासतौर पे जो ML1 मंसूबा है, मेन लाइन 1 गेम चेंजर मंसूबा है, उसका जो तैयारी का काम है उसको प्रायोरिटाइज करने के हवाले से भी इत्तफाक हो गया है। 10 चीनी कंपनियों
के और 10 जो कारपोरेट लीडर्स हैं दुनिया के, उनसे इंतहाई अहम मुलाकात हुई है वजीर आजम की। और जो दुनिया की बड़ी कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है, इसमें एक उसके सरबराह थे, फिर टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल और कम्युनिकेशन की कंपनियों के सरबराहान थे, उनसे मुलाकातें हुई हैं। एग्रीकल्चरल एंटरप्राइज इनसे मुलाकातें हुई हैं, इनके सरबराहान से हुई हैं। फिर मिल्क प्रोडक्शन की जो कंपनियां हैं, एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां हैं, इनसे मुलाकातें हुई हैं। फिर पोर्ट ऑपरेटर कंपनीज जो हैं, उनसे, उनके लोगों से मुलाकातें हुई हैं। फिर एग्रो इंडस्ट्रियल मशीनरी, इन कंपनियों के साथ जो इसको डील करती हैं, उनके सरबराहान से मुलाकातें हुई हैं। और इन कंपनियों ने, इनमें से जो कुछ कंपनियां हैं, उन्होंने गवादर में $3.5 अरब की लागत से एक रीप्रोसेसिंग पार्क बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। $3.5 अरब की सरमायाकारी, गवादर में रीप्रोसेसिंग पार्क बनाया जाएगा। अच्छा जी, ये और ये आइंदा 2 से 3 साल में बनाया जाएगा। फिर लाहौर कसूर रोड पर $350 मिलियन की लागत से 100 एकड़ जमीन पर एक टेक्सटाइल यूनिट लगाने की एक कंपनी ने ख्वाहिश का इजहार किया है। और सिर्फ अगर इन्हीं हम 2 प्रोजेक्ट्स की बात कर लें तो इससे हजारों नौकरियां पैदा होंगी। सिर्फ ये जो टेक्सटाइल का प्लांट है और ये इन्वेस्टमेंट आ जाती है अरबों रुपए की, इससे हजारों नौकरियां पैदा होंगी। बताया जा रहा है कि 20,000 के करीब सिर्फ 1-2 प्रोजेक्ट से ही नौकरियां पैदा होंगी। तो इसके अलावा जो फर्टिलाइजर कंपनियां हैं और जरी कंपनियां हैं, रिसर्च सेंटर बनाने के हवाले से, यहां पर अपनी कंपनियां खोलने के हवाले से उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है। फिर यह तय पाया है कि जी ग्वादर को रीजनल कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का हब बनाने के हवाले से अब ग्वादर का जो पोटेंशियल है, इसको भरपूर तरीके से इससे फायदा उठाया जाएगा और यहां पर अब काम को तेज किया जाएगा। अच्छा, अब सेकंड फेज में जाने के लिए यह जो मुआहिदा है जिसका मैंने पहले जिक्र किया है, यह मुआहिदा करने के बाद अब फॉर्मली हम सेकंड फेज में अब जब दाखिल इसलिए हो गए हैं कि अब चीन से कंपनियों ने रीलोकेट होकर यहां पर आना है। रीलोकेट, अब आप पूछेंगे कि कंपनियों को क्या पड़ी है कि वहां से रीलोकेट होकर यहां पर आए, और ये तो वैसी बातें कर दी जाती हैं, नारे लगा दिए जाते हैं। उन कंपनियों को यह फायदा है कि यहां से सी पैक के रूट्स को इस्तेमाल करते हुए उनकी प्रोडक्ट्स सस्ते दामों दुनिया तक पहुंच जाएंगी। तो वो तो इंतजार कर रहे थे कि यह मुआहिदा हो और हम अपनी कंपनियां जो हैं वो रीलोकेट करके यहां पर लेकर आए। अच्छा, अब ये चीन के दौरे के दौरान फिर उनकी सदर के साथ मुलाकात हुई और जो दीगर लोगों के साथ मुलाकातें हुई, उसमें बहुत सारी चीजें मीडिया पर आ चुकी हैं, लेकिन मैं वो चीजें आपको बता रहा हूं कि जिन के हवाले से मीडिया पर उस तरह से बात नहीं हो सकी। अब दौरा रूस की बात कर लेते हैं। अब फरवरी के आखिर में वजीर आजम साहब जो हैं वो रूसी सदर के इन्विटेशन पे रूस का दौरा करने जा रहे हैं और इस दौरे में मईशत, तिजारत, दिफा, तवानाई पर फोकस होगा। इसमें जो अरबों डॉलर्स का गैस पाइपलाइन मंसूबा है, ये एजेंडे का हिस्सा होगा और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। अगर इस पर इंप्लीमेंटेशन हो जाती है, पाकिस्तान के एनर्जी के बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे, एनर्जी का एक बड़ा बुहरान से पाकिस्तान को निकलने में मदद मिलेगी। तो ये रीजनल जियो स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट्स के तनाजुर में बहुत ही अहम दौरा है, एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका के साथ ताल्लुकात की सिचुएशन, बाइडन का फ़ोन कॉल ना करना, उसके बाद जब चीन का दौरा वज़ीर आज़म साहब ने शुरू किया तो उसी वक्त ही वहाँ पर उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो कहते हैं जी पाकिस्तान तो हमारा बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अब रशिया पाकिस्तान जा रहा है तो ये दुनिया की नज़रें इस पर लगी हुई हैं, ये बहुत आम दौरा होगा। 23 साल बाद ये दौरा होगा। इससे पहले अगर किसी वज़ीर आज़म ने दौरा किया था तो 1999 में नवाज शरीफ दौर में हुआ था, नवाज शरीफ साहब ने किया था। उसके बाद परवेज मुशर्रफ साहब अगरचे गए थे 2003 में, लेकिन वज़ीर आज़म जो हैं 1999 के बाद पहली मरतबा जाएंगे। ये बड़ी डेवलपमेंट है। इसके बाद एक और बड़ी डेवलपमेंट जो है वो आपके इल्म में भी यकीनन होगी, जो 22 और 23 मार्च को OIC ममालिक के वज़राए खारजा पाकिस्तान आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा सफारती इवेंट होगा, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ा सफारती इवेंट होगा। और 22 और 23 मार्च को इस्लामाबाद में एक मरतबा फिर बड़ी सफारती बैठक होगी, दुनिया की नजरें यहां पर होंगी। इसके बाद फिर
वजीर आजम इमरान खान, ये मैं आपके साथ एक एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग शेयर करने जा रहा हूं। वजीर आजम इमरान खान जर्मनी का एक अहम दौरा करेंगे और यह दौरा अप्रैल के आखिर में या मई के शुरू में होगा। जर्मनी का यह दौरा इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इमरान खान साहब जब से हुकूमत में आए हैं यूरोपीय यूनियन का वो दौरा नहीं उन्होंने किया, तो यूरोपीय ममालिक, मगरबी दुनिया एक बड़ी उसकी अहमियत है। और GSP प्लस के हवाले से यूरोप ने एक हमें बड़ी सहूलत दे रखी है। इसके अलावा यूरोप के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं उसमें यह दौरा बहुत ही अहमियत का हामिल होगा। पहली मरतबा यह दौरा हो रहा है जब से यह हुकूमत में आए हैं, तो इस दौरे के हवाले से भी तैयारियां की जा रही हैं। आने वाले चंद दिनों में दफ्तर खारजा से भी एक खबर आ जाएगी इस यूरोप के दौरे के हवाले से। जर्मनी का यह दौरा भी एक गेम चेंजर दौरा होगा। और जो रशिया का दौरा होना है यह भी किसी गेम चेंजर दौरे से कम नहीं होगा। और जो चीन का दौरा प्राइम मिनिस्टर ने किया है, उस दौरे में इतनी बड़ी कामयाबियां जो समेटी गई हैं, ये आपके साथ शेयर की। अदील वड़ाइच को इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।